जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। जिस तरीके से ईद का त्यौहार रहा, बड़ा अच्छा निपट गया। हमारा दशहरा का वही पर्व था जो सबने ठंडे पानी आज भी चल रहा है बराबर। निर्जला एकादशी हुई आपका, जो तो जितने भी त्यौहार रहे बड़े। आप क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को जो आज गर्मी को लेकर बड़ी परेशानी है? सबसे बड़ी समस्या आ रही है पीने के पानी को। जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और देशवासियों को ईद उल अजहा जो त्यौहार हमारा गया है, क्योंकि आज तीसरे दिन 12 बजे तक का होता है कुर्बानी। और आप ये मत समझिए कि जो है ये सब मेहनत रंग लाती है। जी हम जनता की भी मेहनत है, फिर प्रशासन की, पुलिस डिपार्टमेंट की, एमसीडी की, बीसीएस की, जल बोर्ड की। हम लोगों ने 15 दिन पहले से तैयारियां शुरू बिल्कुल कर दी थी, बिल्कुल। लेटर बनवाए, डीसीपी से भिजवाए। और हमने पूरे जिलों में पॉइंट ढूंढ रखे थे कि कहाँ कहाँ ट्रक खड़ा करके जी बकरे का बिल्कुल। वेस्टेज। देखिए, अब ये तो धर्म का मामला है, कुर्बानी है तो कुर्बानी होगी, लेकिन कुर्बानी करें, दूसरे के धर्म में कोई आड़े ना आए, किसी के जज्बात को ठेस ना पहुंचे, इसी बात की हमने कोशिश की। इमामों की मीटिंग बुलवाई, इमामों के जरिए नमाजों में फ्राइडे की कहलवाया, हमने खुद अपील डाली मैंने। बिल्कुल नहीं, आपने जब और नवाज के टाइम हाँ पे वे जो जी हमारे मौलाना जावेद जी थे, आप थे हमारे आजी कपड़े वाले जो जी तो जावेद जी थे, सबने ये कहा था। लेकिन समस्या ये आ गई, एक बात हमने आपसे कही थी कि आपकी क्लिनिक के बाहर ही या कहीं भी जिस तरीके से कैमरे भी लगे हैं, लेकिन 3 दिन से कंटिन्यू वो स्थिति खराब हो चुकी है कि लोग बार बार हमसे कहते हैं। देखा जा रहा है कि अभी भी वहां पे बोरियां आ रही हैं, बोरे डाले जा रहे हैं, रात में अलग डाले जा रहे हैं, दिन में उसके ऊपर। लेकिन एक तो ऐसा है कि हर कोई नहीं चाहता कि कुछ कहे, लेकिन उसके देखिए, ऊपर। हमने कानून बड़ा सख्त बना दिया था कि इसके बाद कोई उल्लंघन करेगा, जी। बकरे का वेस्टेज जब गाड़ी खड़ी है खत्ते के ऊपर उसके एमसीडी की बावजूद तरफ भी फिर डाल रहे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। कोई डॉक्टर परवेज ने सिवाजी नहीं करनी, कोई नहीं करेगा, मैंने जी जी साफ मना कर दिया। बड़ा कल अच्छा सहयोग रहा जी और समाज का भी रहा है हाँ कि तो कहीं पर रोड जी जाम नहीं करा, नमाज भी पड़ी गई तो बाकायदा रोड चालू रहा है, किसी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। और बड़े अच्छा, आप लोगों का साथ में प्रशासन का भी सहयोग रहा देखिए, है। मैं तो अपने मुसलमान भाइयों के साथ जिन्होंने बात पर अमल किया, माँ बहनों को जो चैनल से आपकी देख रही थी उन्होंने अमल करा। जी बिल्कुल बच्चों को गाड़ियां नहीं दी, चाबी नहीं दी, हेलमेट बिना जाने नहीं बिल्कुल दिया, बिल्कुल। 3 दिन को बैठने नहीं दिया। फिर पानी का इंतजाम किया, पानी डाला नाली में, पॉलीथीन रखी, कुछ एमसीडी से भी पॉलीथीन आई, जी हमने वो बिल्कुल। बंटवाई और ट्रकों में डलवाया। इसके बाद मैं अपने हिंदू भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी बात को मानते हैं, समझते हैं बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा साथ देते हैं। अगर हमारे हिंदू भाई साथ ना दें तो कैसे हम कामयाबी पालेंगे? यही। हमारी नीयत साफ है, हमारे बिल्कुल जहन साफ है, हमारी नीति साफ है। हम तो कहते हैं कि हम भी तो इसी इलाके के पले बड़े बच्चे बिल्कुल हैं, हम बिल्कुल। कोई गड़बड़ होने देंगे? हम हिंदू भाई भी तो हमारी जान है, हमारा दिल है, नस्लें जो है हिंदुओं की हो, मुसलमानों की, मेरी बिल्कुल जान है, मेरे हाथों के खिलाए हुए बच्चे हैं। तो बिल्कुल। मैं क्या होने दूंगा ऐसा गड़बड़? जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की एकता देखी गई है, गंगा जमनी तहजीब, जो हर बार मैं न्यूज पे भी दिखाता भी हूँ। पीने के पानी की हमने अभी एक बात कही थी, इसके ऊपर क्या करना है कि जिससे कि अभी आपके कांग्रेस के द्वारा जो है मटका फोड़ा गया, वो उससे क्या मटका फोड़ने से पीने के पानी की समस्या का हल हो जाएगा? को अगर वो दिया जाए, 100-150 का एक मटका खरीदा, 100 मटके आपने फोड़े, तो उसका कितना सुकून मिलेगा परिवार में, उस गरीब का कितना भला होगा? क्या मटका फोड़ने से, प्रदर्शन करने से पानी की वापसी होगी? खाली मटके से तो प्यास नहीं बुझेगी जब तक बिल्कुल उसके अंदर नहीं, पानी ना हो। पानी ना हो। पानी की तो लड़ाई हो रही है, ये सब सियासत है। जी अरे जी। भाई, हिमाचल में तुम्हारी सरकार है, हरियाणा में तुम्हारी सरकार, तुम हरियाणा पानी लाओ ना यार वहां से। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, नहीं नहीं। मैं सियासी हूँ अपनी जगह। डिस्ट्रिक्ट का मामला, दिल्ली का मामला, दिल्ली वालों के बिल्कुल साथ। बिल्कुल बिल्कुल तो कोई बिल्कुल। पानी की सियासत कर रहे हो यार? पानी लाओ, वहां तुम्हारी सरकार, यहाँ तुम्हारी सरकार, दे दो। अब मैं दिल्ली यही। सरकार किस तरह से, दिल्ली का सीएम जेल के अंदर जी जी। है? फिर तुम उनको कटास कर रहे हो, वो तुम्हें कटास कर रहे हैं, डॉक्टर जनता बीच साहब, में मर मैंने रही है। मैंने खाली एक। अरे कभी डॉक्टर परवेज ने तो कभी बनने की कोशिश नहीं करी। नहीं, अगर वो तो मैं एमएलए, इसमें कोई शक नहीं। एमपी बन जाऊंगा तो मैं दिखाता हूँ कैसे काम होते हैं। जिन जिन पोस्टों पे रहा हूँ, मैंने हक निभाया बिल्कुल और लोगों बिल्कुल को, बिल्कुल। जनता को दुखी नहीं होने दिया। मुझे बनाओ ना, एक दिन का सीएम बना दो, या थोड़े दिन के लिए मुझे एक जिम्मेदारी देखो दो, डॉक्टर साहब ने देखता एक हूँ मैं। बात कह दी है कि अनिल फिर कपूर की नायक फिल्म आई थी, उसको देखकर एक दिन का सीएम बनना चाह रहे हैं, तो हमारे एक दिखा रहा हूँ। तो अभी अभी आपने एक दिन का सीएम की बात करी है। नहीं, वो मैं वो सुनो सुनो नहीं, सुनो, वो मैं हमारे नायक या इस डॉक्टर तरह की पार्टी नहीं डॉक्टर बनाना चाहता, डॉक्टर वोट साहब, कटे। डॉक्टर जायसवाल जी हैं, वो 5 साल का सीएम बनना चाहते हैं। तो जिस तरीके से सवाल ये है कि हम सीएम बने या पीएम बने, कोई फर्क नहीं पड़ना जब तक हम जनता के दिलों में नहीं उतरेंगे, जनता के साथ खड़े नहीं होंगे। चाहे हमारे कोई पद या कोई पदवी मिल जाए, फर्क नहीं पड़ने वाला है। और कुदरत की जो मार है, उसे कोई भुला नहीं सकता है। अरे गर्मी जनता काफी हो आज रही है। हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, ये मत कहिए।
जनता हमारे साथ है, हमें तो इन अफसरों को सही करना है डॉक्टर जो राजनीति के आड़ में लपेटे हुए हैं। हमने आपके लिए नहीं कहा कि जनता के दिलों में उतरेंगे, हमने आम सबके लिए कहा है, चाहे हम क्यों ना हो। हम जब जनता के दिल में नहीं उतरेंगे, चाहे कितनी राजनीति कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सवाल सबसे बड़ा होता है इस बार जो जनता ने किया कि इस बार इलेक्शन हुए, इलेक्शन में किसी नेता ने कोई लड़ाया नहीं चुनाव। अब की बार जनता ने चुनाव लड़ा, जो ईवीएम को लेके चाहे कुछ को लेकर हो, तो एक मजबूत गठबंधन भी बना, सरकार मोदी जी की बन गई, मजबूत गठबंधन बन गया। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी देख रहा है, तो हर तरीके से तो सवाल होता है कि जनता जो चाहेगी वो कर सकती है, लेकिन जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं, वही एक रहेगा कि पीने का पानी हो, सड़क टूटी हो, गंदगी हो, या किसी चीज को लेकर सरकार जो है सतर्क रहनी चाहिए। क्या कहेंगे भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जी? राजनीति से अलग होगी कि सबने देख लिया कि हमारी क्या पावर है, जनता क्या चाहती है, जनता ने नकार भी दिया बिल्कुल, है। मैं मतलब कटास नहीं करना चाह रहा गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट ने भी देख लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि जनता ने कितना समर्थन दिया, कितना लाके बैसाखियों पर खड़ा कर दिया। अरे अब खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते मान जाओ, असली सरकार वो चला रहे हैं, जिसे खुदा कहो, भगवान कहो, कोई शक नहीं है वो चला रहा है। उन्होंने अपना जलवा दिखा दिया कि तुम नहीं हम हैं। हम चाहे तो 1 मिनट में सांस खींच लें, हम चाहे तो 1 मिनट में सांस दे दें, हम चाहे तो बरसात हो जाए, हम चाहे तो क्या कहते हैं, आज क्या हालत हो रही है गर्मी की, बहुत बुरा है। हाल है। हिंदुओं मुसलमानों हाहाकार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, नमाजों में दुआएं हुई आपके सामने, है। और देखिए ईद से अगले दिन, ईद वाले दिन भी और ईद के अगले दिन अक्कासी हुआ, लोगों को शरबत पिलाया हिंदू धर्म के लोगों ने, है। उसमें क्या हिंदुओं को पिलाया? नहीं, मुसलमानों ने भी पिया, सिख ने भी पिया, है। इससे क्या है कि जनता की सेवा करी, भगवान खुश होता है। भगवान ने चाहा तो बारिश भी होगी, मौसम भी अच्छा होगा। मैं तो एक सरकार से अपील करता हूँ कि खुदा के वास्ते अब भी मान लो। आज जो यूपी के अंदर हो रहा है, बल्डोजर चला रहा हो, अरे कहाँ गई ईडी कोर्ट, कहाँ गई हाई कोर्ट, कहाँ गई सुप्रीम कोर्ट हमारी, जिसमें हमारी आस्था है। सारे फैसले, ऐसी कौन सी कोर्ट आ गई? ये तो डिक्टेटरशिप हो गई, ये तो बादशाहों का राज आ गया, ये तो नवाबों का राज आ गया, ये तो डिक्टेटर आ गए कि जी एकदम फैसला लो, एकदम बलडोजर चला दो। डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल सही है। परिवार के अंदर क्या सारे गुंडे हैं? परिवार के अंदर क्या सारे लोगों ने गलत काम किया? अरे जिसने किया है उसके ऊपर एक्शन लो, पूरे घर को, इसमें कोई शक नहीं। माँ बहनों के लिए भी तुमने घरों को और इस गर्मी के अंदर छतों को छीन लिया। याद रखो, भगवान की लाठी पे आवाज है, खुदा की पड़ेगी, तुम संभल नहीं पाओगे। ये सरकारें आती जाती रहती है, हमने बड़े बड़े दौर कोई शक नहीं है, समझे। डरो भगवान से, खुदा से, चाहे योगी जी हो, मोदी जी हो, चाहे और सरकार हो, ऐसा जुल्म मत करो कि इस गर्मी के अंदर, कि जब लोगों को एसी में गुजारा नहीं हो रहा, पंखों में नहीं हो रहा, तुम लोगों के सरों से उनके घर छीन रहे हो। बिल्कुल गलत बात है। डॉक्टर साहब दिल्ली में लोकसभा चुनाव हो गए, 7 सीटें भाजपा को मिली। हर किसी ने कहा था कि हमारी 6 या 5 या 8 आती हैं। कहाँ पर कमी रही है? जिस तरीके के गठबंधन के हिसाब से आपका कार्य भी हुआ, आप लोगों ने अच्छा सेवा भी करी और अच्छा मतलब प्रचार भी किया गया, कहाँ पर कमी रही है जो एक भी सीट जो है, चाहे वो हमारी कहीं की भी हो, नहीं आ पाई है? 700 सीटें फिर भाजपा ने वापसी ली है। जो कुछ हुआ है आप भी जानते हैं, मीडिया अच्छी तरह जानती है, मुझसे मत खुलवाओ। नहीं, क्या जो हुआ गलत हो। एक मिनट डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहते हैं? क्या कुछ ईवीएम का फिर वही दुखड़ा रोना चाहते हो क्या? नहीं, मैं पार्टी का निर्देश जी में कमी है, पार्टी के जो काम होना चाहिए था ढंग से वो नहीं है। कैंडिडेट हवा में थे कि हम जीते हुए, कार्यकर्ताओं को करीब आने नहीं दिया, गठबंधन ने भी हमें नुकसान दिया। डॉक्टर साहब का दर्द जो उस दिन था, लेकिन उस दिन डॉक्टर साहब ने घुमा दिया। आज हकीकत में दर्द आया कि कहीं ना कहीं हमारा जो शीर्ष नेतृत्व था, चाहे वो कोई पार्टी दल का हो, उनसे कमजोरी रही। इन कार्यकर्ताओं को और जितने भी कार्य करने वालों को आगे आने नहीं दिया, और हवा में जो है टिकट बांटे गए, तो कहीं ना कहीं कमियां नजर आई। तो अपनी कमजोरी को डॉक्टर साहब ने साफ कर दिया, कहीं ना कहीं हमारे कमी थी जो आज हमें रिश्वत। तो आप इस बात को मानते हैं? लेकिन अब तो ये मानते हैं कि 7 सीटें इनकी आ गई, अब क्या परेशानियां, काम करो ना जनता के लिए, तो खैर हो गया, काम करिए ना, काम होगा। फिर हम तो सबके लिए काम करते हैं, चाहे बीजेपी वाला हो, कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई, हमारे हाथ तो दरबार है, कोई है काम जितना मेरे से हो सकता है मैं करता हूँ और करना चाहता हूँ। अच्छा, अभी जो चल रहा है कि जैसे कि अभी राहुल गांधी जी ने जब बयान दिया था चुनाव में, 8,500 रुपए और 1 लाख रुपए महिलाओं को, उसके बावजूद लखनऊ से लोग जा रहे हैं, वहां पर भी फार्म भरे जा रहे हैं, कहीं कहीं भरे जा रहे हैं, कई हमने चैनल वालों के वीडियो भी देखे। तो क्या ये किस तरीके से जो वोट पड़ गए हैं सबको, तो अब कैसे वो पैसे दिए जाएंगे 1 लाख रुपए साल का और 8500 रुपए पर महीना महिलाओं को? अरे भाई ये नहीं है,
कि अगर हमारे नेता अगर कोई घोषणा करते हैं तो उस पर अमल भी होता है। नहीं तो अब अमल होगा। हमारे नेता पत्थर लगा के नहीं बैठ जाते, काम भी होता है। डॉक्टर साहब अगर राहुल गांधी जी ने कहा है कि महिलाओं को नहीं, मिलेंगे तो आप मिल क्या रहे कह हैं, रहे हैं? मिलेंगे। मिल जहां रहे जहां हैं, हमारी सरकार है वहां वहां काम शुरू हो गया है। शुरू हो गया है। हाँ, लेकिन मैं इससे अलग होकर एक बात जी करता हूँ, मैं बताइए। न्यूट्रल आदमी होकर एक बात नहीं करता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, राहुल गांधी हो, चाहे हमारी कांग्रेस की कई सरकारें हो, चाहे बीजेपी की सरकारें हो, अरे यार जनता को यार मत दुखाओ यार, इनका दिल मत दुखाओ। अगर कोई घोषणा की है तो उनका काम करो, बिल्कुल है। बिल्कुल, इसमें कोई उनको शक नहीं। राशन भी अच्छा दो, उन्हें गैस सिलेंडर नहीं तो की राशन तो कनेक्शन भी नहीं, दो, उन्हें सब कुछ राशन दो। तो खैर दिया ही जा रहा है, अब वो जो भी बंद हुआ हो। लेकिन मोदी सरकार या कोई सरकार रही हो, मोदी सरकार में हिंदू मुस्लिम या कोई धर्म नहीं देखा गया। वही मुस्लिम को भी सिलेंडर दिया गया तो हिंदू को भी दिया गया, वही सिख ईसाई को भी दिया गया, या मकान बनवाए गए, लेटरिन बनवाई गई, या कोई भी कार्य हुए। मतभेद तो हमने देखा है कि सरकार, इस सरकार में जो अभी थी और अब फिर है, तो उसमें ऐसा तो था नहीं कि हमने मुसलमान का चेहरा देखा तो हमने सिलेंडर नहीं दिया, हमने हिंदू का देखा तो दिया, या मुस्लिम को ऐसा है, क्या हुआ ऐसा? आप देखिए, मानेंगे? वो आपकी बात सही है, अगर नहीं करेंगे तो जनता कैसे जीने हाँ देगी। जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या मोदी साहब बैठे हैं प्रधानमंत्री, हमारे अमित शाह गृह मंत्री, तो फिर योगी साहब इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं? क्यों मकान तोड़ रहे हैं? क्यों आप बलडोजर चला रहे हैं? अरे जिसने गुनाह करा उसको फांसी लगा दो ना, है। जिसकी वजह से हुआ वो तो उसका तो कहीं कोई रोल नहीं, जिसने गलत बयान दिया, जिसकी वजह से वहां पर अकबरपुर में छापे मारे गए और वहां पर बलडोजर चले, हैं। ये और मध्य प्रदेश में जहां जहां इनकी सरकार है वहां पर दिग्विजय वो है अपने शिवराज जी। भाई मैं एज ए कांग्रेस ही नहीं कह रहा, नहीं नहीं मैं तो नहीं, एक समाज के नाते सिटीजन अपनी कह रहा बात हूँ कर रहे यार। हो, बिल्कुल मुझे भी यहाँ जीना है, मेरी किसी से मुखालफत नहीं है, मेरे लिए सब बराबर है, चाहे बीजेपी का हो, बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल हो, चाहे वो हो। बिल्कुल। जनता है, मेरा दिल है। ये थे डॉक्टर परवेज मियाँ, उसको पूर्ति करने का प्रयास करें। आज की बात सुबह साथ के साथ, जय हिंद जय भारत।